सोती हुई शहजादी और जादुई दरख्त। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पहला हिस्सा। शहजादी की प्रासरार नींद। बहुत उरसा पहले एक अजीम सल्तनत जीलाना में एक रहम दिल बादशाह और मलका रहते थे। वो अपनी राया से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उनकी एक ही ख्वाहिश थी, अल्लाह उन्हें एक बच्चा अता करे। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी दी। पूरे मुल्क में खुशी मनाई गई। बादशाह और मुल्का ने उसका नाम शहजादी आलिया रखा। वो चमकते सितारे की तरह खूबसूरत थी और हर कोई उससे मोहब्बत करता था। आलिया बड़ी हो रही थी, वो नेक दिल है और हंस मुख थी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। शहजादी की नींद और प्रासरार राज। एक रात शहजादी आलिया अपने नर्म बिस्तर में सोई, मगर अगली सुबह वो जागी ही नहीं। मलका ने उसे हिलाया, बादशाह ने उसे पुकारा, मगर वो नहीं उठी। महल के खुदाम खुशबुएं लाए, नर्म मौसीकी बजाई, मगर कुछ काम न आया। शहजादी किसी जादुई नींद में चली गई थी। बादशाह ने सल्तनत के सबसे बड़े हकीमों, तबीबों और जादूगरों को बुलाया, मगर कोई भी उसे जगा न सका। बादशाह बहुत परेशान था। आखिरकार एक दाना हकीम ने कहा, शहजादी को सिर्फ एक खास दरख्त के पत्तों की खुशबू जगा सकती है, जो ममनुआ जंगल में छिपा हुआ है, मगर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। बादशाह ने ऐलान किया, जो भी इस दरख्त के पत्ते लाकर देगा, उसे मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। बहुत से बहादुर सिपाही और शहजादे गए, मगर कोई भी वापस न आया। एक बहादुर लड़का आगे बढ़ा जब सबने उम्मीद छोड़ दी। तब एक नौजवान यतीम लड़के, राफी, ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा और शहजादी को बचाऊंगा। लोग हंसने लगे, तुम एक आम लड़के हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? मगर बादशाह ने उसकी आंखों में हिम्मत देखी और कहा, जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और यूं राफी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर रवाना हुआ। राफी ने घने, तारीक और प्रासरार जंगल में कदम रखा। वहाँ हर तरफ बड़े बड़े दरख्त, खौफनाक आवाज़ें और अजीब व गरीब जानवर थे। वो रास्ता भटक गया, कई दिन भूखा प्यासा रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई दिन की मसाफत के बाद राफी जादुई दरख्त तक पहुंच गया। दरख्त के सब्ज चमकदार पत्तों से एक मीठी खुशबू आ रही थी, जो शहजादी को जगा सकती थी। मगर जैसे ही राफी ने पत्तों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक खौफनाक भूत अचानक सामने आ गया। भूत जोर से दौड़ा, रख जाओ, ये दरख्त मेरा है, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। राफी पीछे हट गया। दरख्त की शाख पर एक सब्ज तोता बैठा था, जो खामोशी से ये सब देख रहा था। फिर राफी को एक राज मालूम हुआ, जब तक ये भूत जिंदा है, कोई भी इस दरख्त के पत्ते नहीं तोड़ सकता। भूत को कैसे शिकस्त दी जाए? एक दाना बुजुर्ग ने राफी को बताया, ये भूत कभी नहीं मर सकता, क्योंकि उसकी जान उसके जिस्म में नहीं, बल्कि किसी और चीज में छिपी है। राफी हैरान हो गया, आखिर भूत की जान कहाँ छिपी है? तभी दरख्त पर बैठा सब्ज तोता अचानक बोल पड़ा, अगर तुम भूत को हिराना चाहते हो तो उसकी जान तलाश करो। राफी का मुश्किल इम्तिहान। राफी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भूत गजबनाक हो चुका था और हर तरफ तेज आंधियां चलने लगें। आसमान पर बिजली चमकने लगी। भूत गुस्से में चीखा और आसमान पर बिजली कड़कने लगी। राफी ने हिम्मत की और तोते की तरफ लपका। जैसे ही उसने तोते को पकड़ा, भूत तड़पने लगा और चीखा, नहीं, ऐसा मत करो। मगर राफी जान चुका था कि यही उसका कमज़ोर नुक्ता है। जैसे ही उसने तोते को मजबूती से पकड़ा, भूत ने एक ज़ोरदार चीख मारी और धुआं बनकर ख़त्म हो गया। जंगल खामोश हो गया, अंधेरी परछाइयाँ ख़त्म हो गईं और हवा ताज़ा और खुशगवार हो गई। जैसे ही भूत गायब हुआ, सब्ज तोता एक खूबसूरत परी में बदल गया। शुक्रिया राफी, परी ने कहा, तुमने मुझे भूत के जादू से आज़ाद कर दिया। अब ये जादुई पत्ते ले जाओ और अपनी शहजादी को बचा लो। राफी ने जल्दी से दरख्त के जादुई पत्ते तोड़े और महल की तरफ दौड़ पड़ा। जादुई खुशबू और शहजादी की बीदारी महल में सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राफी ने शहजादी के करीब पत्ते रखे, इनसे निकलने वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। और फिर शहजादी आलिया ने आहिस्ता से आंखें खोल दीं। बादशाह और मलका खुशी से रो पड़े। पूरे महल में जश्न मनाया गया और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं।
رافی کی عظیم انعام بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور رافی سے کہا، یہ لو، آدھی سلطنت تمہاری ہوئی۔ مگر رافی مسکرا کر بولا، میں نے یہ سب انعام کے لیے نہیں کیا، میرا مقصد صرف شہزادی کو بچانا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اعلان کیا، رافی صرف ایک عام لڑکا نہیں بلکہ ہمارا سب سے بہادر سپاہی ہے۔ اور یوں رافی کا نام ہمیشہ کے لیے بہادری کی علامت بن گیا۔ کہانی سے سبق ہمت اور نیکی سے ہر مشکل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حقیقی طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ دل کی بہادری میں ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔